अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी का एलएलबी का जो एंट्रेंस पेपर है 2023 उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और ये क्वेश्चंस आप रिवाइज करें, जो भी बीएलबी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एलएलबी का एंट्रेंस जो हुआ था ये 3 जून 2023 को हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और इसलिए ये जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएलबी के एस्पिरेंट हैं, यानी अगर आपको बीएलबी का एंट्रेंस देना है 2023 में इन द मंथ आप जुलाई और अगस्त, तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इसी पेपर पैटर्न पे आपका पेपर क्वेश्चन पेपर भी आएगा। और इसमें हमने देखा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि जो सिलेबस दिया गया है उसके बाहर भी पूछा गया है। तो आइए आपको ये सारा पेपर हम दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसे आता है। यह है एंट्रेंस टेस्ट 2023 स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी का पेपर, जिसमें टोटल क्वेश्चन 63 और 70 मार्क्स इसमें आए हैं और सीरीज बी है ये। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर कैंडिडेट, जिसमें खास तौर से आपको याद रखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके बदले में आपको एक तो उस क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे और दूसरा उसके बदले 0.25 मार्क्स आपको कट जाएंगे। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक तो 4 हो गए और दूसरा एक सही आंसर भी आपका गलत होगा। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो इसका सही आंसर जो अकॉर्डिंग टू की है दैट इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है अदिति मित्तल जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड? चेस है, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हु टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, तो सही आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोजेक्ट लाइन इज बीइंग इम्प्लीमेंट बाय विच स्टेट, इसका सही आंसर है बी यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सही आंसर है सी यानी पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी विच आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च यूपीआई लाइट पेमेंट, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज विच मेट्रो सर्विस स्टेशन हैज इंडिया कंप्लीट 20 ईयर, जिसको 20 ईयर्स हो गए वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, इसका सही आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइड वाज ऑथर्ड बाय, ये किताब किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है सी जस्टिस D.N.A. पालकीवाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है डाइट इज द लेजिस्लेचर ऑफ, ये किस लेजिस्लेचर का नाम है, किस कंट्री यानी जापान की कंट्री का नाम, कंट्री के लेजिस्लेचर का नाम डाइट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज, इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रगल जो है 25 है, पहले 21 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कॉड कंट्रीज आर, इसका सही आंसर है डी इंडिया जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी है, क्योंकि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आएंगे, द लॉ रिलेटेड टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैज़ बीन कॉडिफाइड बाय, इसका सही आंसर है ए जेनीवा कन्वेंशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द मैनेजर ऑफ द वक्फ इज़ नोन एज, वक्फ के मैनेजर को क्या कहा जाता है? मुतवली, यानी सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही आंसर है बी यानी वजाहत हबीबुल्ला। जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी वाज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखा था? ये जो जस्टिस ये बायोग्राफी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है सी जस्टिस रंजन गोगाई। क्वेश्चन नंबर 16 अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनटचेबिलिटी को किस चीज़ से बैन किया गया? तो ये आर्टिकल 17 है डी। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट या बैन करने की बात हुई थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे। ये सीरीज़ है फाइंड द ऑड आउट ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, तो ये जो 32764 है इसमें इस सीरीज़ को सॉल्व करके पता चलता है कि इसका सही आंसर सी है, 100 इसका ऑड नंबर है। उसके बाद 18 है इफ स्वीट हैज़ बीन रिटन एज 19, तो हाउ कैन बी जस्टिस बी रिटन, ये भी कोड है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है, तो इसका सही आंसर है बी 102। इसके बाद 19 आता है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का एंटोनियम क्या है? इसका सही आंसर है बी यानी ट्रांजिस्ट। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 20 इसका बी आंसर है आर वेंकटरमन। तो 21 बेल नॉट जेल वाज डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बेल नॉट जेल किसने स्लोगन दिया था? इसका सही आंसर है सी जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो इसके बाद हम जाएंगे 22 क्वेश्चन जो हमारा आता है
द वर्ड सेक्युलरिज्म इज फाउंड इन, वर्ड सेक्युलरिज्म कहाँ पे आपको मिलता है, ये बेसिकली प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सी सही आंसर है। उसके बाद 23 है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ एन एक्ट इन द ईयर, ये कब हुआ था, डी है सही आंसर 2017। उसके बाद हम 24 पे जाएंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, तो ये है पेरिस में, 24 का सही आंसर है सी। 25 है द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, इसका भी सही आंसर है सी, यानी पाकिस्तान। 26 इज बॉट इन कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, तो 26 का आंसर है ए। 27 की हम बात करें, द किंग ऑफ पुर्तगाल गिफ्टेड बम्बई एज अ डावरी ऑफ होम किंग चार्ल्स सेकंड, यानी इसका सही आंसर है ए, किंग चार्ल्स सेकंड को इसने ये दिया था डावरी में गिफ्ट। तो 28 की हम बात करेंगे, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका सही आंसर है जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 29 है व्हाट डज द लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी शो, इसका सही आंसर है ए नेसेसिटी ऑफ गुड, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, तो इसका सही आंसर है बी यानी महाराष्ट्र। उसके बाद हम 31 पे जाएंगे, हु इज़ ओनली फीमेल टेनिस प्लेयर इन इंडिया एज ग्रैंड स्लैम टिल डेट, तो ये सानिया मिर्ज़ा की बात हो रही है कि सानिया मिर्ज़ा जो ए है इसने 6 मेडल दिया है अभी तक इंडिया को। तो 32 जो है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल स्टेट इन द कंट्री, दैट इज़ केरला, जहाँ पे 100% लिटरेसी है, तो केरला पहली स्टेट है जहाँ पे आपको डिजिटल बैंकिंग सारा सिस्टम हो चुका है, तो ये 32 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड लद्दाख, जे और लद्दाख जिनका एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सेम सुप्रीम हाई कोर्ट है सॉरी, तो इसका सही आंसर है 33 का सी, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज नोन एज, साउथ कोरिया की करेंसी का नाम क्या है, ये 34 है, इसका सही आंसर है डी वॉन। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2022, 22 में नोबेल प्राइज फॉर पीस किसको मिला था, इसका सही आंसर है सी एलिस बेलास्की। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डायरची सिस्टम इन इंडिया, 36, इसका आंसर है बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एच जे कानिया, सी पार्ट है इसका सही। 38 जो है, द लॉ ऑफ डिफेक्शन इज प्रोवाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन, तो 38 का सही आंसर है सी शेड्यूल 10। मेजर दयानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सपोर्टर्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स, तो ये डेट कौन सा है जिस दिन सपोर्टर्स डे इंडिया में मनाया जाता है, इसका आंसर है बी अगस्त 29। गोल्डन हैंडशेक रेफर्स टू, गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है, ए स्कीम टू ऑप्ट फॉर वॉलंटियर रिटायरमेंट आफ्टर ड्यू कंपनसेशन, तो इसका सही आंसर है ये कि जब कोई रिटायरमेंट किसी की होती है तो वॉलंटियर रिटायरमेंट, तो उसको गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। 41 जो है, द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर ए सेपरेट नेशन इन द ईयर, तो इसका सही आंसर है डी 1940। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर, आर्य समाज जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था और ये बना था 1875। इसके बाद हम जाएंगे 43 पे, 43 है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मुटिनी, 1857 जब सिपाही मुटिनी या जिसको हम गदर भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये कब हुआ था, उस वक्त कौन था इंडिया का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। बी इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस, तो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो कौन सा सेशन था, कल लखनऊ सेशन, यानी 44 का है डी। 45 द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज, तो पहली वुमेन जो थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी वो थी सुचिता कृपलानी। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, इसका सही आंसर है सी बी एन राव, ये एडवाइजर की बात होती है। इन इंडिया लीगल सॉवरेंटी इज वेस्टेड विद, 47 का है डी द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यानी सी 48 का है सी। उसके बाद 49 द ऑर्गन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और ऑर्गन्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑर्गन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी 49 का है ए। 50 जो है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, दैट इज 12, इसका भी सही आंसर है ए। 51 जो है, विच आर द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप जो है इसका सही आंसर है कॉटन सी।
51। 52 जो है दैट इज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है ए, फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद हम जाएंगे 53 पे। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पासेस लाई इन द सतलज वैली। तो 53 का है सी, शिपकीला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडियन इंडस रिवर। तो इसका सही आंसर है 54 का डी, यानी तवी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। 55 का है सही आंसर सी, बेरिस आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। 56 का है बी, डॉन। डॉन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो 57 की हम बात करेंगे, दैट इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इज। इसको क्या, इस प्रोसेस को कहा जाता है डी, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बाइनियन ट्री आर कॉल्ड। 58 इसका आंसर है सी, प्रॉप रूट। 59 द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी बिग बैंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ये है सही आंसर डॉपलर इफेक्ट। एंजाइम्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका सही आंसर है डी, इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये वो 60 क्वेश्चन है जो एलएलबी के पेपर में पूछे गए थे। 3 ईयर का एलएलबी पेपर जो आया था कश्मीर यूनिवर्सिटी 2023 में, यानी 3 जून को जो एग्ज़ाम हुआ। तो इसका जो की है बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से की है। अगर कहीं पे कुछ अपडेटेड हो, मिस्टेक हो, तो वो यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी। फिलहाल मैंने जो है पहली की आपके साथ शेयर की, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा बाद में। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि जो क्वेश्चन पेपर आया था ये किस पैटर्न पे आया था, ताकि इसी के मुताबिक जो है आप प्रिपरेशन करें। और ये ऐसे ही पेपर पैटर्न आपका भी होगा जो BLLB 3 ईयर का एग्ज़ाम एस्पिरेंट है, जो उसमें एग्ज़ाम में एंट्रेंस में अपियर होना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है ये पेपर जो है। और इसका जो की है यूनिवर्सिटी का अपडेटेड की, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या टेलीग्राम का लिंक है या फेसबुक का लिंक है। तो आप उनको ज्वाइन करके रखें ताकि ये पेपर और इसका जो अपडेटेड की होगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे भी जितने वीडियोस हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की, क्योंकि हमें पता है कि इस साल जो आपका पेपर का पैटर्न है ये चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए अलग अलग वीडियोस हम बनाएंगे, उन सारे वीडियोस को देखिए। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूर हमारी चैनल राकिब ज़िया को सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही फेसबुक का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक जो है उसको भी ज्वाइन करके रखें, ताकि ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आगे भी हम इंशाल्लाह और वीडियोस बनाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो आपका नया सिलेबस आया है, जो जिसमें नया पैटर्न हम आया। सिलेबस तो वही है लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है, उसी पैटर्न के मुताबिक बनाएंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। और इंशाल्लाह इन सारे वीडियोस को देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।